हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जिनको ईद उल अज़हा पर जो है वो स्टोमिक की प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ आते हैं। स्टोमिक की प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ आते हैं, यानी मैदे के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है ईद उल अज़हा पर, यानी हमारी बकरा ईद पर जो है उन्हें स्टोमिक के प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ आते हैं, जिनमें उन्हें जो है वो स्टोमिक पेन यानी मैदे की दर्द ज़्यादातर होती है, गैस्ट्रिक पेन होती है, गैस की वजह से दर्द होती है या बदहज़मी वगैरह होती है। उसके अलावा उनको जो है वो वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, या एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, सर दर्द और बुखार वगैरह भी इनमें शामिल है। बुखार वगैरह भी उन्हें हो सकता है ज़्यादा खाने की वजह से। जो बकरा ईद पर जो स्टोमिक के इश्यूज़ आते हैं, आज की वीडियो जो है, आज का टॉपिक हमारा उन लोगों के लिए है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो ईद उल अज़हा पर जो है वो स्टोमिक प्रॉब्लम्स की, स्टोमिक इश्यूज़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि ईद उल अज़हा पर जैसे हम नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम अपना फूड खाते हैं, उस तरह बिल्कुल नहीं खाते। क्योंकि ईद उल अज़हा के 2-3 दिनों में हमें मीट या बीफ वगैरह ही मिलता है, तो हम यही खाते हैं, और साथ में हम रोटी के बजाय मैदे के बने नान वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो हैवी फूड्स में आ जाते हैं। तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल, मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल, टिक्का, बोटी, कबाब, और ज़्यादातर आप जो है वो बिरयानी या जो कोरमा है, मीट कोरमा या बीफ कोरमा जिसे आप कहते हैं, वो है, तो वो आप ज़्यादातर खाते हैं, तो इसलिए आपको स्टोमिक के इश्यूज़ आते हैं। और साथ में आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको इसीलिए इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद आपको इश्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि आप के खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। खाने के बाद आप 2-2 ग्लास पानी पी लेते हैं, खाने से पहले आप कुछ नहीं पीते, खाने के दरमियान भी आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंड पे जो है वो 3-3 ग्लास, 4-4 ग्लास पी जाती हैं, तो वो जो है वो आपकी रेंज से बाहर हो जाती है, चीज़ आपकी स्टोमिक की रेंज से बाहर हो जाती है। तो अपनी रेंज में रहकर खाइए। तो इस रेंज से बाहर होने की वजह से जो स्टोमिक के इश्यूज़ आते हैं। और उसके बाद आप ऐसा करते हैं कि खाने के बाद तकरीबन आपने सोना होता है या बैठना होता है, तो इससे आपको जो है वो स्टोमिक के इश्यूज़ आते हैं। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं कि कैसे हम इस ईद उल अज़हा पर इनको कवर कर सकते हैं, इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपको कैसे आप घर में ही इसे कवर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रूटीन चेंज करके इसे जो है वो स्टोमिक के प्रॉब्लम्स को आप जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इन जो है वो इश्यूज़ पर, इन जो है वो रूटीन पर ध्यान नहीं देते, तो आपको कैसे मेडिसिन के साथ जो है वो अपनी स्टोमिक के इश्यूज़ को कवर करना है। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह करना होगा कि सबसे पहले जब आप खाना खाने लगें, जब आप अपना फूड खाने लगें, जब आप मीट या बीफ वगैरह या कुछ भी खाने लगें, तो आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। याद रखिएगा कि एक जो है वो ग्लास पानी ज़रूर पीना है। वो पानी का ग्लास होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नहीं होना चाहिए। पानी का ग्लास जो है वो एक सबसे पहले खाली पेट ज़रूर पिएंगे, चाहे आप जो है जो मर्ज़ी कर लें, 1 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे। 1 गिलास पानी पीने के बाद आप अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आप दरमियान में 1-2 घूंट ज़रूर पिएँ। दरमियान में 1-2 घूंट जो है वो ज़रूर पिएँ, और आखिर पर भी 1-2 घूंट या 3-4 घूंट या जितनी भी आपको प्यास है वो आप पिएँ। तो सबसे पहले पानी पीने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपका मैदे में जो आपका पानी गया है, जो सबसे पहले आपने पिया है, तो जो आपने फूड वगैरह खाया है वो फूड आपके जो है वो पानी पर तैरता रहेगा, पानी में डिप नहीं होगा। जो आपका फूड है, जो आपने बीफ वगैरह, मटन खाया है, या जो भी खाया है, जो आपने नान वगैरह या रोटी वगैरह खाई है, वो आपके पानी पर मैदे के पानी पर जो है वो डिप नहीं होगा, वो उस पर तैरता रहेगा, और वो वहीं पर डाइजेस्ट होगा। और वहीं पर डाइजेस्ट होने का फ़ायदा ये है कि आपको जो मैदे के इश्यूज़ आते हैं, जो मैदे की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसमें गैस, मैदे की दर्द, पेट दर्द या घबराहट या
सर दर्द या बुखार आना, मैदे की वजह से बुखार भी आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो स्टोमिक पेन होती है। स्टोमिक पेन के बाद जो है वो आपको फीवर जो है वो कॉज कर जाता है, फीवर हो जाता है। तो आपको इन सारे मसाइल से आप दूर रहेंगे। सबसे पहले पानी, एक गिलास, सिर्फ एक गिलास पानी पीने से आपको ये फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपको इस तरह करना है कि खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं, बल्कि आपको 10 मिनट सिर्फ चलना है। 10 मिनट तक आपको वॉक करनी है, चाहे आप बाहर कर लें, चाहे अंदर कर लें, चाहे आप घर की सीढ़ियाँ चढ़ लें। तो आपको 10 मिनट तक सिर्फ वॉक करनी है। तो वॉक करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपके स्टोमिक की जो प्रॉब्लम्स है आपको नहीं होगी, बल्कि आपका जो स्टोमिक है वो अच्छी तरह से आपके फूड को, आपके खाए हुए फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ये जो रूटीन्स मैंने बताई हैं, आपने इस पर इतना गौर नहीं किया, यानी ये आपने रूटीन नहीं अपनाई, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको घबराहट वगैरह महसूस हो या बदहज़मी महसूस हो, आपको उल्टी वगैरह आए या क्या आए, या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जाके आपको नौरान कैप्सूल लेना है। सिर्फ एक नौरान 20 mg का कैप्सूल जो है वो आप एक सुबह यानी खाने के बाद, जब आपको ये मसला स्टार्ट हो, आप तभी खा सकते हैं, और एक आपको रात को खाना है ताकि आपको जो है वो दोबारा स्टोमिक का मसला ना हो सके। तो अगर आपको साथ में वॉमिट वगैरह भी है या आपको कै वगैरह भी है, जो है वो बदहज़मी के साथ आपको कै वगैरह भी है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिलियम टैबलेट खानी है। साथ में एक मोटिलियम टैबलेट आपको उसी वक्त खानी है जब आपको ये मसाइल हो रहे हों, और एक मोटिलियम टैबलेट आपको रात को सोते वक्त नौरान 20 mg के कैप्सूल के साथ खानी है। तो ये चीज़ें आप जो है वो नौरान कैप्सूल और मोटिलियम टैबलेट आप ईद से पहले भी घर पर लेके रख सकते हैं। किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लेके घर पर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि आपको मसला अगर हो या आपके घर वालों को कोई मसला हो तो आप ट्रीट कर सकें अच्छी तरह से, एमरजेंसी तौर पर फर्स्ट एड जो है वो घर वालों को दे सकें। और इसके बाद अगर आपको जो है वो लूज़ मोशन का मसला आता है, तो लूज़ मोशन के मसले में आपको नौरान 20 mg और मोटिलियम वगैरह नहीं खानी। तो उसमें आप ये करेंगे कि लूज़ मोशन अगर आपको ज़्यादा है तो आप अमोडियम कैप्सूल, 2 अमोडियम कैप्सूल मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से आपको अवेलेबल होंगे। तो अमोडियम कैप्सूल आपको 2 खाने हैं, और उसके बाद आपको फ्लैजिल की एक टैबलेट खानी है। फ्लैजिल 400 ml जो है वो बहुत फ्लैजिल 400 mg जो आपको खानी है, बहुत मशहूर टैबलेट है ये फ्लैजिल की। फ्लैजिल 400 mg आपको 2 अमोडियम कैप्सूल के साथ खा लेनी है। तो आपको इंशाल्लाह जो लूज़ मोशन होंगे, जो आपको इश्यूज़ होगा लूज़ मोशन का, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या आपके घर वालों को इतना इसका इशू है, बच्चों को आप ये नहीं खिला सकते। हाँ, अमोडियम कैप्सूल उन्हें आप ज़रूर दे सकते हैं, पानी में हल करके, या फ्लैजिल टैबलेट आप पीस के बच्चों को दे सकते हैं। 3 साल से अबव जो बच्चे हैं आप उन्हें दे सकते हैं, और जो है वो एडल्ट्स को तो दे ही सकते हैं आप। नौजवान इसे खा सकते हैं, बूढ़े भी इसे खा सकते हैं। अमोडियम कैप्सूल्स का जो इस्तेमाल है वो नौजवान एडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और फ्लैजिल का टैबलेट का इस्तेमाल भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इससे उन्हें जो लूज़ मोशन वगैरह होंगे वो नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो उसके अलावा अगर आपको लूज़ मोशन के साथ फीवर आ जाए, या आपको स्टोमिक पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैनाडोल टैबलेट खानी है। एक पैनाडोल टैबलेट आपको खानी है। अगर आपको ज़्यादा फीवर महसूस हो तो आपको नौरान 20 mg, मोटिलियम और एक पैनाडोल, और 2 पैनाडोल या 2 पैनाडोल आप खा सकते हैं। तो एक टाइम में यानी 2 पैनाडोल आप खा सकते हैं। तो इतनी सी डोज के साथ जो है वो आपका फीवर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके स्टोमिक के इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको लूज़ मोशन के साथ आपको फीवर आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो उसके साथ आप अमोडियम 2 कैप्सूल के साथ और एक फ्लैजिल 400 mg के टैबलेट के साथ आपको सिर्फ 2 पैनाडोल टैबलेट्स खानी है। तो इंशाल्लाह आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको आफाक का स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।